नमस्कार दोस्तों, आज की खबर ऐसी है जिसे सुनकर दुनिया के कई मुल्कों के दिमाग सुन्न पड़ गए हैं। 30 देशों के सेना प्रमुख भारत की धरती पर जुटे, लेकिन भारत ने ऐसा दांव चला कि पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इस ऐतिहासिक महासम्मेलन के दरवाजे पर ही भारत ने दुनिया के दो सबसे बड़े खलनायकों बीजिंग और इस्लामाबाद को रोक दिया। निमंत्रण पत्र तक नहीं भेजा गया और यही था भारत का सबसे बड़ा संदेश कि अब वैश्विक मंच पर भारत निमंत्रण पाने वाला नहीं बल्कि निमंत्रण देने वाला देश बन चुका है। जब रूस और यूक्रेन के बीच बारूद जल रहा था, जब मिडिल ईस्ट की धरती आग में झुलस रही थी, तब भारत की राजधानी दिल्ली के दिल में एक ऐसी गुप्त बिसात बिछाई जा रही थी जिसने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक, जासूसी एजेंसियों और रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। भारत ने न सिर्फ 30 देशों के शीर्ष सैन्य कमांडरों को एक ही मंच पर एकजुट किया, बल्कि शांति के सफेद झंडे के नीचे एक ऐसी रणनीतिक जंग छेड़ दी जिसमें न बंदूक चली, न मिसाइल दागी गई और फिर भी दुश्मन चित्त हो गया। अमेरिका और रूस जैसे महासत्ताएं इस खेल को बस दूर से देखती रह गई, क्योंकि इस बार बाजी किसी हथियार से नहीं बल्कि भारत की सूझबूझ और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से जीती गई थी। जब खबर बीजिंग और इस्लामाबाद पहुंची कि उन्हें इस ग्लोबल मीट से बाहर रखा गया है, तो दोनों राजधानियों में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया से लेकर सरकारी गलियारों तक हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या भारत अब नया विश्व संतुलन तय करने जा रहा है? क्योंकि ये कोई आम बैठक नहीं थी, ये बैठक नहीं बल्कि उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव का पहला पत्थर था जिसे अब भारत अपने दम पर रखने जा रहा है। ये उस महाशक्ति के उदय का ऐलान था जो अब शांति की स्थापना भी अपनी शांति व्रतों पर करेगा। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब शांति के मंच पर आतंक के संरक्षकों और विस्तारवादी सोच रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक सम्मेलन की नहीं बल्कि उस बड़े खेल की है जिसमें भारत ने शांतिदूत बनकर अपने सबसे बड़े दुश्मनों को पूरी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी असल और तेज खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी हर भारतीय को जाननी चाहिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा संदेश भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। चलिए डिटेल में चलते हैं दोस्तों। तो आखिर दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी और अमेरिका से लेकर यूरोप तक को सोचने पर मजबूर कर दिया? समझिए, दिल्ली, यहां दुनिया के उन 30 देशों के सेना प्रमुखों का जमावड़ा लगा जिनके सैनिक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के शांति मिशनों में अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इस सम्मेलन का नाम था यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस। सुनने में यह एक सामान्य सा आयोजन लगता है लेकिन इसके पीछे भारत का जो मास्टर प्लान छिपा था वो किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। जरा सोचिए, भारत पिछले 75 सालों से दुनिया के कोने कोने में शांति स्थापित करने के लिए अपने बेटों को भेज रहा है। ये कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। आज तक भारत ने 50 से ज्यादा शांति मिशनों में 290 से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ों में से एक है। इन मिशनों में हमारे 182 वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है ताकि दुनिया में अमन कायम रह सके। जब दुनिया के किसी कोने में गृह युद्ध छिड़ता है, जब कहीं पर निर्दोषों का खून बहता है, तो वहां सबसे पहले जो नीली हेलमेट पहने देवदूत पहुंचते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारत के वीर जवानों की होती है। 2007 में जब लाइबेरिया में महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी, तो भारत ने ही दुनिया की पहली ऑल वुमन पुलिस कंटिंजेंट यानी पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मियों की टुकड़ी भेजकर इतिहास रच दिया था। यह है भारत का असली चरित्र। हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं जानते बल्कि पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हमारे खून में है। और इसी विशाल योगदान, इसी निस्वार्थ सेवा की नींव पर भारत ने इस बार एक ऐसा किला बनाया जिसकी दीवारों से टकराकर चीन और पाकिस्तान का सारा घमंड चूर चूर हो गया। भारत ने इस सम्मेलन के जरिए दुनिया को यह नहीं बताया कि हम कितने महान हैं, बल्कि यह दिखाया कि शांति की असली परिभाषा क्या होती है और शांति के दुश्मनों की जगह कहां है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। आखिर भारत ने चीन और पाकिस्तान को इस महासम्मेलन में क्यों नहीं बुलाया, जबकि ये दोनों देश भी यूएन के शांति मिशनों में सैनिक भेजते हैं? यहीं पर छिपा है प्रधानमंत्री मोदी का वो 5S विजन,
जो अब भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। भारत का संदेश शीशे की तरह साफ था। जो देश इन सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता, वो शांति की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चलिए पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। वो देश जो अपनी जमीन पर आतंकी फैक्ट्रियां चलाता है, जो दुनिया भर में नफरत का जहर घोलता है, वो किस मुंह से शांति की बात करेगा? भारत ने उसे ना बुलाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि एक तरफ आप आतंकवादियों को पनाह देंगे और दूसरी तरफ शांतिदूत होने का ढोंग रचेंगे। यह अब नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य स्तर की सारी बातचीत पहले से ही बंद है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ईसी के हाथ आतंक से स्ने हुए हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली बुलाना हमारे उन 182 शहीदों का अपमान होता, जिन्होंने दुनिया में शांति के लिए अपनी जान दे दी। भारत ने यह कदम उठाकर यूएन के मंच पर एक नई लकीर खींच दी है। शांति की बात वही करेगा जिसका दामन साफ हो। अब बात करते हैं चीन की। वो देश जो अपने पड़ोसियों की जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है, जो विस्तारवाद की नीति पर चलकर पूरे एशिया में तनाव पैदा करता है, वो शांति का दूत कैसे हो सकता है? लद्दाख में जो कुछ हुआ उसे भारत भूला नहीं है। चीन एक तरफ यूएन में शांति और सहयोग की बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरी तरफ हमारी सीमाओं पर अशांति फैलाता है। भारत ने चीन को बाहर रखकर यह साबित कर दिया कि उसका दोहरा चरित्र अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यह फैसला सिर्फ भारत चीन सीमा विवाद या भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों का नतीजा भर नहीं है। यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। भारत ने इन दोनों को बाहर रखकर दुनिया के बाकी 30 देशों को यह दिखाया है कि अब एक नया ग्लोबल पीस ब्लॉक बन रहा है, जिसका नेतृत्व भारत करेगा, और इस ब्लॉक में धोखेबाजों व आक्रामक देशों के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह एक तरह से इन दोनों देशों का वैश्विक मंच पर किया गया बहिष्कार है, और वह भी शांति के नाम पर। इससे जो मनोवैज्ञानिक चोट बीजिंग और इस्लामाबाद को लगी है, उसकी भरपाई वो सालों तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस सम्मेलन में एक और ऐसा मुद्दा उठा जिसने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो के कान खड़े कर दिए। पत्रकारों ने जब भारतीय अधिकारियों से पूछा कि क्या भारत गाजा या यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त इलाकों में अपने सैनिक भेजेगा, इस पर भारत का जवाब किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने 2 टूक शब्दों में कहा, भारतीय सेना केवल और केवल यूएन के झंडे के नीचे ही किसी विदेशी धरती पर कदम रखेगी। इस एक लाइन में भारत ने अपनी पूरी विदेश नीति का निचोड़ दुनिया के सामने रख दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि भारत किसी भी वेस्टर्न लेड वॉर यानी पश्चिमी देशों के नेतृत्व में लड़े जाने वाले युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका या नाटो के कहने पर भारत अपनी सेना कहीं नहीं भेजेगा। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आदेश देती है, अगर यूएन का नीला झंडा आगे होता है, तभी भारत अपनी भूमिका निभाएगा। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। आज का भारत न किसी के इशारों पर चलता है, न अमेरिका के दबाव में झुकता है, और न ही रूस की छाया में खड़ा होता है। भारत अब अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक संतुलन को देखकर करता है। गाजा हो या यूक्रेन, जब पूरी दुनिया बंटी हुई थी, तब भारत ने एक नई राह दिखाई। भारत ने कहा, हम किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, हम शांति के लिए जाएंगे। ना किसी पर कब्जा करने, ना किसी का एजेंडा पूरा करने। यह था भारत का ऐलान, पीस ऑन आवर टर्म्स। यह सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव है। भारत अब दुनिया को बता रहा है कि पुराने नियम बदलने का वक्त आ गया है। यह वही सोच है जिसे भारत ने नाम दिया है NORMS, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। भारत अब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार चाहता है, जहां ताकत का नहीं, योगदान का मूल्य हो। जहां वह ऐसे देश जो शांति मिशनों में सबसे आगे हैं, उन्हें उनकी सही जगह और सही पहचान मिले। दिल्ली में आयोजित यह शांति सम्मेलन दिखने में तो शांति का मंच था, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कूटनीतिक रणनीति छिपी थी। भारत ने न सिर्फ दुनिया के 30 देशों के सेना प्रमुखों को बुलाया, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि निर्माणकर्ता भारत बन चुका है। ड्रोन से लेकर मिसाइल तक, टैंक से लेकर आर्टिलरी सिस्टम तक भारत ने यह दिखाया कि हम अब खरीदते नहीं, बनाते हैं, और जो बनाते हैं वो दुनिया के लिए भी उपयोगी है। यह सम्मेलन केवल शांति का संदेश नहीं था, यह था भारत का सबसे स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव। जब अल्जीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और घाना के सेना प्रमुख भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक देखेंगे, तो वे सिर्फ प्रभावित नहीं होंगे, प्रेरित होंगे। क्योंकि भविष्य के यूएन मिशनों में
जब उन्हें निगरानी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट या बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो उनके दिमाग में पहला नाम होगा भारत। भारत ने शांति सम्मेलन के बहाने रक्षा निर्यात का एक नया दरवाजा खोल दिया है, वह भी बिना किसी शोर शराबे के। ये वही बैकडोर डिप्लोमेसी है जिसे चीन और अमेरिका जैसे दिग्गज भी नहीं समझ पाए है। यह सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह इतिहास का वो पल था जहां भारत ने दुनिया को यह समझा दिया कि हम शांति के सबसे बड़े दूत भी हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अस्तित्व के सबसे मजबूत रक्षक भी। और दोस्तों, अगर आपको भारत की यह रणनीतिक चाल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसे ही देश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल, आप ये वीडियो भारत के किस शहर या देश से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि भारत की आवाज आज कहां कहां तक पहुंच चुकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।